नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के फाइनली जो वैकेंसी है उसकी घोषणा हो चुकी है। कब ये वैकेंसी आएंगी उसकी भी बात आगे न्यूज में करेंगे। तो तीन अलग अलग न्यूज हैं, तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें की गई हैं। सबसे पहली न्यूज, सरकार करेगी 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। मंत्री पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 1.60 लाख जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करेगी। इसके अलावा राज्य के सरकारी जो विद्यालय हैं उनकी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए सभी विधायकों से 10-10 स्कूलों की सूची भी ली जाएगी। संबंधित विद्यालय का जो जीर्णोद्धार है वो भी किया जाएगा। यह घोषणा गुरुवार को जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने जो है वो अनुपूरक बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है। प्रथम जो अनुपूरक है उसमें शिक्षा का बजट करीब था 10,391 करोड़ रुपए का, जबकि कुल बजट था 52,000 करोड़ रुपए का, जो कि राज्य सरकार के कुल बजट का करीब 18% है। बाद में शिक्षा के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया है। मंत्री ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग सभी को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम लगातार कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुणात्मक सुधार के लिए 1.73 लाख जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति एक बार में की गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रदेश में वर्तमान में अगर बात करें तो शिक्षकों की कुल संख्या है 5.37 लाख। मंत्री ने यह भी कहा कि अब सरकार ने 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय जो है वो लिया है। इसी प्रकार शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए भी लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित करने का सरकार का निर्णय हुआ है कि स्कूलों का सिलेबस प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है वो तैयार किया जाए। साथ ही साथ जल्द ही 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा भी देंगे, उसकी बात भी की गई है। साथ ही निकाय के बीमार महिला पति पत्नी को स्थानांतरण की सुविधा वगैरह भी जो है वो दी जाएगी। आधारभूत संरचना पर भी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ है। 2006 में शिक्षकों की संख्या 1.80 लाख थी, जो कि 2024 में 5.77 लाख हो चुकी है। ये आंकड़े सभी आपको याद रखने हैं एज अ टीआरई 4 एग्जाम के लिए। उस दौरान 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हो चुके हैं। सदन में अजय कुमार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के करीब 10,391 अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृत भी कर दिया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि हर 32 बच्चे पर एक शिक्षक की हो चुकी व्यवस्था, तो अनुपात समानुपात यहाँ पर जो है वो वाली दिक्कत नहीं है। अगली भी अपडेट देखेंगे तो सूबे में 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होगी, जिसमें भी शिक्षा का बजट 52,000 करोड़ का यहाँ पर बताया गया है। 10-10 विद्यालयों का जीर्णोद्धार होगा विधायक की अनुशंसा पर। साथ ही विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसको लेकर के घोषणा की है। और इसमें अगर देखेंगे तो अनुपात समानुपात को लेकर यहाँ भी बताया गया कि पहले 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, अब आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। आज सूबे में 74,000 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें से 1.80 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और 1.10 करोड़ बच्चों का मध्याह्न भोजन वगैरह की व्यवस्था भी की जा रही है। अगली अपडेट में यह भी बताया गया है कि विज्ञापन कब निकल करके आएगा, तो 1.60 लाख नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति और ये विज्ञापन अगस्त के बाद निकल करके आएगा, ऐसा इस अपडेट में जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें डेट को लेकर के कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि टू बी डिसाइडेड, मतलब आगे डिसाइड जो है वो किया जाएगा। परंतु यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया है कि अगस्त के बाद विज्ञापन होगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री की घोषणाएं। और बाकी यहाँ पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा अध्याचन, सर्वाधिक नियुक्तियां प्रारंभिक स्कूलों में होंगी, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे, वो भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है। और विधायकों को लेकर के और बाकी तो डाटा लगभग ऊपर वाली न्यूज अपडेट का है। ये वाली तो पॉइंट की ऑलरेडी हमने बात की कि 1.73 लाख शिक्षकों की हुई नियुक्ति, वो चीज भी यहाँ पर जो है वो क्लियर की गई। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। जो भी टीआरई 3 में दे करके आए हैं नंबर ठीक ठाक नहीं उनको लग रहे हैं, टीआरई 4 के लिए अभी से जुट जाइए, तभी जाकर के आप पूरी तरीके से पेपर के लिए तैयार होंगे। और जिन्होंने टीआरई 3 दिया ही नहीं था उनके पास तो टीआरई 4 एक अच्छा मौका है ही। तो टीआरई 4 के लिए हम भी आगे से आपको सारी चीजें पॉइंट पॉइंट कराएंगे, जैसे कि टीआरई 3 के लिए भी कराया था। यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।